हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं उनका भी कंप्लीट मैथ्स का सीरीज इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। मैथ्स कंप्लीट होने के बाद आपका सीए और ईएफए की सीरीज चालू कर दी जाएगी। मींस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपका चालू कर दिया जाएगा इस चैनल पे। बात करेंगे सर आज का टॉपिक क्या है। एफवाई, बीकॉम, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों का सेमेस्टर 1 में कॉमन सा टॉपिक है, कॉमन सा एक चैप्टर है जो आप बोल सकते हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई थिंक इसका टॉपिक अब क्लोज होने वाला है, मैक्सिमम बता रहा हूं। इसके बाद एक लेक्चर शायद और आ जाए। टॉपिक कंप्लीट तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट आपको करा के दिया गया है। अब इसके बाद आपका चालू हो जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर सेट सॉल्व कराना चालू कर देंगे। कौन से टॉपिक है सर? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन पहले कंप्लीट करेंगे, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ना सब आप लोग को साथ में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंट्रल टेंडेंसी उसका डिस्पर्जन पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर सेट सॉल्व करना चालू कर देंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं बात करूं बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस वालों को मिनिमम 15 मार्क्स का टॉपिक है। कम से कम 15 मार्क्स तो मिलेगा ही अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चा कर लेता है और साथ में डिस्पर्जन करता है। ऑप्शनली मिलने वाला है, तो आप दोनों टॉपिक पहले से अच्छे से करके रखो ताकि मिनिमम 15 मार्क्स फिक्स हो जाए। एंड बीकॉम वाले बच्चों की बात करेंगे तो ये 20 मार्क्स का टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस डिस्पर्जन की बात हो रही है। तो वहां पे आज का टॉपिक है सर डिसाइल्स बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा स्टार्टिंग से मींस मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स देख के आया है तो ये टॉपिक उसके लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी की कहानी तो आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन मैं पहले से रखा हूं, ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड भी कर देता हूं। क्वेश्चन क्या दिया है सर? क्वेश्चन सेम ही है, परसेंटाइल वाला ही है, क्वार्टाइल वाला ही है, तो इसीलिए क्वेश्चन मींस पहले से ये क्वेश्चन लिख के रख लिया कि आप लोगों को भी पता क्वेश्चन जैसे दिया रहता है ना सर, कॉपी करना रहता है, ये हमको पहले से ही पता है। और नेक्स्ट टेबल कौन सा बनेगा ये भी हमको पता है सर, कौन सा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है, क्योंकि सब में यही टॉपिक चालू है और लिखना है सर आपको लेस देन टाइप। क्लियर है? और नंबर ऑफ वर्कर्स सेकंड टेबल को सर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी को बस हमको क्यूमुलेट कर देना, मींस ऐड करते हुए चलना, आ जाएगा। कैसे करेंगे देखना, पहला नंबर तो सर हमारा सेम ही आता है। चलो दोनों को प्लस कर दूंगा सर, आ जाएगा हमारा 40 प्लस 36 क्या सर 76 प्लस 50 कर दूंगा सर, कितना आ जाएगा 126 में 25 ऐड कर दूंगा सर 151 में सर 18 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 169 में 16 ऐड कर दो आप 185 में 9 ऐड किया सर 195 एंड 200। ये आपका किसकी वैल्यू है सर? n की वैल्यू है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर क्या, जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़े हैं तो उनका वैसे भी क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग प्लस करके CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं लेस देन टाइप। अब आगे का स्टेप इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि अब तक फॉर्मूला क्या है सर। जो बच्चों को याद नहीं, यहां पे देख लो, L1 प्लस L2 माइनस L1 के n अपॉन में 10। तो ये चीज ध्यान रखना, मीडियन में n/2 एंड क्वार्टाइल की बात करेंगे, क्वार्टाइल 1 2 3, क्वार्टाइल 2 इक्वल टू मीडियन होता है, मीडियन मींस क्वार्टाइल 2 एंड वहां पे n/4 आता था। क्वार्टाइल 1 में थर्ड में 3n/4 आ जाता था। परसेंटाइल में सर यहाँ पे अपॉन में 100 आता था, डेसिमल्स में यहाँ पे अपॉन में 10 आएगा। बस यही एक चेंज होता है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। अपॉन में f, ये कॉन्सेप्ट है हमारा सर। अब सिंपल सा लॉजिक चलता है सर कि आगे की कहानी में ये वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे कैसे करते हैं, इसी के बेस पे करते हैं। ऑलरेडी आपको समझा होगा सर किसके बेस पे करेंगे, जो हमारा kn/10 दिया है इसके बेस पे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको अगर मैं डिसाइल्स की बात करूं सर कितना दिया है, तो k की वैल्यू सर दिया है 3, पहले तो 3 बोला है, तो मतलब k की वैल्यू हमारी हो गई सर 3 अपॉन में n कितना है सर 200 अपॉन में 10।
0 से 0 कैंसिल किया और ये आपका आ गया सर 60। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। के कहां से मिलेगा सर, कितना डेसाइल्स आपको फाइंड आउट करना, तो वहां पे क्लियर बोला सर थर्ड, तो थर्ड बोला तो मतलब के की वैल्यू आपको पुट करनी है थर्ड। एन ऑलरेडी देख रहा है 200 210, तो फॉर्मूले में ये मल्टीप्लाई किया सर, कैंसिल किया, आ गया आपका 60 ढूंढना है। सीएफ वाले टेबल में कहीं दिख रहा है क्या, तो सर 60 तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला जब नंबर नहीं दिखता तो उससे बड़ी संख्या, बड़े नंबर सबको देखने पड़ते हैं। 60 से बड़ा नंबर 76, उसको बना लो आप बॉक्स में, बना लिया आपने। ये किसका निकालने जा रहे हो आप, D3 मींस डेसाइल थर्ड का निकालने जा रहे हो। अब ध्यान से सुनना, पहले L1 चाहिए, तो बॉक्स में सर ना जो आगे होता है L1 होता है, ये L2 होता है, ये हमारा सर F होता है। बॉक्स के ऊपर आपने बताया था सर ये हमारा CF होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, यहां तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल का ही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, बस यही चेंज हो रहा है, बाकी की कहानी तो सेम चल रही है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो। चलिए सर L1 कितना है दिख रहा है सर 20 है, तो मैंने बोला 20 पुटअप करो। L2 माइनस L1, L2 25 माइनस 20 कर दो आप। Kn/10 ऑलरेडी हम लोग ने निकाला सर 60 आया, माइनस CF आपका कितना दिख रहा है सर 40 दिख रहा है। अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है सर 36, तो 20 प्लस 25 माइनस 20 करोगे सर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 60 माइनस 40 किया सर कितना आया 20 अपॉन में 36। 20 प्लस मल्टीप्लाई किया सर 100 अपॉन में 36। कैल्सी उठाओ, 100 डिवाइड बाय 36 करो, कैल्सी पे कितना आएगा सर 2.7778 आ रहे हैं, प्लस किया सर 22.7778 आ गया। ये आपका है डेसाइल थर्ड आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर है। अब सेवंथ डेसाइल भी बोला है, मतलब सिंपल सा सर, फिर से यही सेम चीज एप्लीकेबल करेंगे। यहां पे कर दूं तो ज्यादा बेस्ट है, चलो यहां पे कर देता हूं। Kn/में 100 सेकेंड पार्ट आपका, तो K कितना है सर सेवंथ बोला है ना, तो 7 रख दो, K की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई N की वैल्यू तो हमारी सेम ही है सर 200 अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल, ये आ गया सर हमारा 140 आया। तो मैंने बोला 140 जो आता है इसमें आप CF वाले टेबल में देखो 140 कहीं दिख रहा है क्या, तो आपने बोला सर 140 तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला उससे बड़ी संख्या कोई देख लो। 140 से बड़ा सर ना 151 दिख रहा है, इसको आप इस तरीके से बना लो बॉक्स में। ये किसके लिए सर सेवंथ डेसाइल। अब आपको भी पता है कि बॉक्स में ये सर आगे जो रहता है ना L1 L2 और ये आपका हो गया सर F, एंड बॉक्स के ऊपर हो गया ये सर CF। क्लियर है, मतलब इंपॉर्टेंट है ना, ये सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है। वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो फॉर्मूला ऑलरेडी सर हमको पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। किसका सर डेसाइल सेवंथ का फॉर्मूला वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है, बट 2 टाइम ऑलरेडी एक सम में नहीं लिखा जाता है, लिख देंगे तो भी कुछ इशू नहीं है। डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर दो सर L1 कितना है आपका 30 प्लस L2 माइनस L1 मीन्स 35 माइनस 30, तो आपको लिखना है 35 माइनस 30। Kn/10 कितना है आपका, Kn/10 मैंने यहां पे निकाला सर 140 माइनस CF कितना है सर आपका 126 अपॉन में आपका F कितना है इस टॉपिक में सर 25 D7 इक्वल टू 30 प्लस मल्टीप्लाई किया सर सॉरी माइनस किया 5, 35 माइनस 35 हो गया, 140 माइनस 126 किया सर 14 अपॉन में आपका आ गया 25। D7 इक्वल टू 30 प्लस 14 5 आप मल्टीप्लाई कर दो 70 अपॉन में 25, कैल्सी उठा लो, 70 डिवाइड बाय 25 आप करो कैल्सी से, कैल्सी यहाँ पे है नहीं इसलिए मैं आंसर लिखूंगा आपका 2.80 आ रहा है सर 2.80, एंड D7 की बात करेंगे सर 32.80। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर।
आई होप डिसाइज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जो बच्चे मैं बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ भाई कि जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, भाई टॉपिक कहाँ पे पहुंचा है, #1 से जुड़े हुए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, उनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसी बेस पे आपका परसेंटाइल चला था, क्वार्टाइल चला था, मीडियन चला था, और इसीलिए सबसे पहले आपको मीडियन प्रोवाइड कराया गया, मीडियन के बाद आपका क्वार्टाइल्स है, क्वार्टाइल्स के बाद परसेंटाइल, परसेंटाइल के बाद आपका है डिसाइल्स वाला टॉपिक। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रह गया होगा, सर मुझे डाउट है, अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, ऑलरेडी रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर इसके ऊपर और वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा, ताकि अच्छे तरीके से मींस अलग थोड़े से कुछ मेथड से लेके आऊंगा, ताकि बच्चों को मतलब हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। भाई ये ऑब्जेक्टिव है, कोई भी टॉपिक में, कोई भी चैप्टर्स पे कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए जो उनके एग्जाम में इनकेस आ जाए। ऑब्जेक्टिव है, जो टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जो टॉपिक्स प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव है उसमें से आउट ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स में मिलना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है मिस हो गया सर को, तो आप कमेंट में ऐड कर दिया करो, सर ये इस टॉपिक के या फिर इस टाइप के सम्स आपने नहीं कराए हैं, तो ऑलरेडी उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आपको ये चीज लगता है कि कोई टॉपिक्स मिस हो गया जो सर ने नहीं कराया इस सीरीज में, तो पहले तो कंप्लीट हो जाने दो हैशटैग, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी कराएंगे तो ऑलरेडी जाएगा, मुझे लगता है 20 to 25 लेक्चर्स हो जाएंगे मींस हैशटैग। तो इन केस कुछ छूटा भी होगा तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का जब पेपर सेट सॉल्व करा के दूंगा तो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएगा। बट फिर भी लगता है किसी बच्चे को कि कोई भी टॉपिक नहीं कराया सर ने, तो कमेंट में ऐड कर देना, मिल जाएगा रिप्लाई। तो चलिए, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल है सर बीकॉम वाले बच्चे, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस एंड बैफ वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी मैथ्स का बेनिफिट मिले, एंड मैथ्स के बेनिफिट के बाद आपको सीए एंड एफए की भी सीरीज जो चलने वाली है उसका भी कंप्लीट बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ आपका अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स की ही सीरीज चलेगी। बाकी रिमेनिंग जो हमारी सीरीज है सेकंड चैनल पे चलने वाली है, प्रोफेसर शुभम तिवारी वाले चैनल पे ही चलने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।